I'm Dr. Alpna Johri, Associate Professor Botany, JDB Government Girls College, कोटा। आज का टॉपिक है मेथड ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट डिस्क्रिप्शन पार्ट सेकंड। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी प्लांट का डिस्क्रिप्शन करते हैं तो उसकी हैबिट, उसके स्टेम को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। आज पार्ट सेकंड में मैं आपको बताऊंगी कि लीफ का डिस्क्रिप्शन कैसे होता है। किसी भी प्लांट की लीफ को डिस्क्राइब करने के लिए उसकी फिलोटैक्सी मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, लीफ का अरेंजमेंट किस तरीके से स्टेम के ऊपर लगी हुई हैं, ये हमें पता होना चाहिए। लीफ किस तरह की है, सिंपल है या कंपाउंड है, उसकी शेप कैसी है, उसका मार्जिन यानी किनारे कैसे हैं, उसका एपेक्स और वेनेशन यानी शिरा विन्यास। किसी भी प्लांट की लीफ को डिस्क्राइब करते समय हमें ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा और उसे डिटेल में बताना होता है। स्टेम के ऊपर लीफ है और लीफ की एक्सिल में, एक्सिलरी पोजीशन में, यानी स्टेम और लीफ के बीच में एक ब्रांच है, तो ये एक्सिलरी ब्रांच कहलाती है। लीफ और एक्सिलरी ब्रांच के बीच में जो बड है वो एक्सिलरी बड कहलाती है। ये फिर आगे ऐसे डेवलप होती जाती हैं और इस तरीके से ब्रांचेस डेवलप होती हैं, लीव्स ग्रो करती हैं। इसके बाद हम लीफ को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। लीफ डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि लीफ रेडिकल है या कॉलाइन है या कॉलाइन एंड रेमल है। रेडिकल जैसे आपने रेडिश में देखी होगी, मूली में देखी होगी, प्याज में देखी होगी, उसमें नीचे थोड़ा अंडरग्राउंड स्टेम से एकदम सीधी लीव्स निकल के आ जाती हैं, तो डिस्क की तरीके से दिखाई देती हैं ऊपर से। कॉलाइन का मतलब है जब लीव्स केवल मेन स्टेम पे लगी होती हैं, जैसे खजूर में, पाम। कॉलाइन एंड रेमल का क्या मतलब है, मेन स्टेम पे भी लगी रहती हैं और लेटरल ब्रांचेस पर भी लगी होती हैं, जैसे मैंगो, पीपल। इसके बाद है फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी कैसी हो सकती है। फिलोटैक्सी यानी अरेंजमेंट ऑफ लीफ। ये ऑल्टरनेट भी हो सकती है, ऑपोजिट भी हो सकती है, वर्ल्ड भी हो सकती है। ऑल्टरनेट का मतलब है एकांतर, ऑपोजिट मतलब सम्मुख और वर्ल्ड मतलब चक्रिक। जैसा कि हमें पता है स्टेम में नोड और इंटरनोड्स होते हैं, संधि होती है नोड। तो एक नोड पर अगर एक लीफ है तो वो अल्टरनेट कंडीशन कहलाती है, अगर एक नोड पे दो लीव्स हैं तो वो ऑपोजिट कंडीशन कहलाती है। इसी तरीके से दो से ज्यादा अगर लीव्स हैं तो वो वर्ल्ड कंडीशन कहलाती है। अब ऑल्टरनेट में भी फिलोटैक्सी 1/2 है या 1/3 है या 2/5 है या 3/8 है, ये हमें देखना होता है। 1/2 का क्या मतलब है कि जो थर्ड लीफ है वो फर्स्ट के ऊपर आएगी और थर्ड और 1 के बीच में एक राउंड होता है, एक चक्र होता है। इसी तरीके से 1/3 यानी जो फोर्थ लीफ है वो फर्स्ट के ऊपर आएगी और फोर्थ और फर्स्ट के बीच में एक चक्र होगा। इसी तरीके से 2/5 का क्या मतलब है, सिक्स्थ लीफ फर्स्ट के ऊपर आती है क्योंकि इसमें 5 वर्टिकल रोज होती हैं और सिक्स्थ और फर्स्ट लीफ के बीच में 2 चक्र आएंगे। 3/8 में 9th लीफ फर्स्ट के ऊपर आएगी, यानी 8 वर्टिकल रोज होती हैं लीव्स की। 9th लीफ फर्स्ट के ऊपर आएगी, 9th और फर्स्ट लीफ के बीच में 3 साइकिल आएंगे, 3 चक्र आएंगे। 1/2 रैंक का एग्जाम्पल है व्हीट, राइस। 1/3 का एग्जाम्पल है साइप्रस। 2/5 जैसे कि गुड़हल में हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, और 3/8 जैसे पीली कनेर, थिवेशिया पेरुवियाना। तो इस तरीके से आपको देखना होगा कि लीफ का अरेंजमेंट कैसा है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब है एक नोड पर 2 लीव्स। इसमें एक नोड पर 2 लीव्स होती हैं और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट लगी होती हैं। डेकासेट में एक नोड का जो लीफ पेयर है वो अपनी एडजेसेंट जो नोड है उसके लीफ पेयर के साथ एकदम राइट एंगल पर प्रेजेंट होती हैं।
और सुपरपोज्ड में जो एडजेसेंट नोड की दोनों लीव्स हैं वो बिल्कुल सेम पोजीशन में होती हैं, जैसे नीचे की लगी हुई हैं उसी तरीके से ऊपर की नोड पर लगी होंगी। तीसरी कंडीशन है वर्ल्ड, जिसमें चक्र में लगी होती है, यानी 2 से अधिक अगर लीव्स लगी हुई हैं तो वो वर्ल्ड कंडीशन कहलाती है, चक्रिक। इसके बाद हम देखेंगे लीफ पेट्योलेट है या सेसाइल है, सवृंत है या आवृंत है। अगर उसमें लीफ में, जैसा कि आपको मालूम ही है, लेमिना होता है, पेटियोल होता है, तो अगर पेटियोल प्रेजेंट है तो पेटियोलेट, और अगर नहीं है तो सेसाइल, आवृंत। एग्ज स्टिपुलेट और स्टिपुलेट। स्टिप्यूल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी एक्सिल में से लीफ निकलती है, उसको स्टिप्यूल कहते हैं। तो अगर स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो हम कहेंगे लीफ स्टिपुलेट है, नहीं तो एग्ज स्टिपुलेट। यहाँ आप देखिए लीफ का स्ट्रक्चर, लीफ में पेटियोल और लेमिना 2 पोर्शन होते हैं। यहाँ पर स्टिप्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिनकी एक्सिल से लीफ निकलती है उसको स्टिप्यूल कहते हैं। और लीफ और स्टेम के बीच में एक्सिलरी बड दिखाई दे रही है जो आगे ग्रो करेगी। लीफ का जब हम डिस्क्रिप्शन करते हैं तो लीफ मार्जिन भी देखते हैं और लीफ का एपेक्स भी देखते हैं कि उसका टिप कैसा है। यहाँ इन डायग्राम्स में आप देखिए, मैंने आपको बताया था कॉलाइन लीव्स कैसी होती हैं जब मेन स्टेम पर होती हैं। कॉलाइन एंड रेमल यानी मेन स्टेम पर भी हैं, लेटरल ब्रांचेस पर भी हैं। रेडिकल जैसे सीधी स्टेम से निकलती हैं एक साथ, तो रेडिकल लीफ कहलाती हैं। एक नोट पर अगर एक लीफ है तो वो ऑल्टरनेट कहलाती है। और ऑल्टरनेट की जो फिलोटैक्सी मैंने आपको बताई थी कि थर्ड लीफ अगर फर्स्ट के ऊपर आ रही है, स्टेम के ऊपर ये लीफ का अरेंजमेंट आपको दिखाया गया, फर्स्ट लीफ, सेकेंड लीफ, थर्ड लीफ, फोर्थ लीफ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ। तो अगर थर्ड लीफ फर्स्ट के ऊपर आ रही है और इन दोनों के बीच में एक चक्र है तो हम कहेंगे 1/2 फिलोटैक्सी, 2 रैंक्ड फिलोटैक्सी। इसमें जो लीव्स हैं वो 2 रो में दिखाई देंगी और ऊपर से अगर हम देखेंगे तो थर्ड लीफ फर्स्ट के ऊपर आती है। इसी तरीके से 1/3 में आप देखिए कि लीव्स की 3 रोज होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 रो में होंगी, यानी एक ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। और जो फोर्थ लीफ है वो फर्स्ट के ऊपर आती है और फर्स्ट और फोर्थ के बीच में एक चक्र होता है, एक राउंड होगा। इसी तरीके से 2/5 ऊपर से देखेंगे तो 5 रोज में होंगी, लीव्स की 5 वर्टिकल रोज होंगी, 5 लीव्स के बीच में 2 चक्र आते हैं, इसी कारण से इसको 2/5 फिलोटैक्सी कहते हैं। ऑपोजिट कंडीशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक नोट पर 2 लीव्स होंगी, ऑपोजिट सुपरपोज्ड, आप देख रहे हैं एडजेसेंट नोट पर सेम मैनर में लगी हुई हैं लीव्स, जबकि डेकासेट में एडजेसेंट नोट पर राइट एंगल पर हैं लीव्स। वर्ल्ड में एक नोट पर 2 से अधिक लीव्स हैं। स्टिप्यूल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसकी एक्सिल में से लीफ निकलती है। स्टिप्यूल के हम डिस्क्राइब करते समय हम बताएंगे कि वो फ्री लेटरल हैं या एडेनेट। फ्री लेटरल का क्या मतलब होता है कि लीफ के बेस के दोनों तरफ 2 फ्री स्टिप्यूल्स हैं। एडेनेट मतलब पेटियोल के साथ थोड़ी दूर तक ये जुड़े रहते हैं, जैसे रोज में होते हैं। इंटरपेटियोलर का मतलब है लीव्स के बीच में होते हैं स्टिप्यूल्स, और इंट्रापेटियोलर में ब्रांच और लीफ के बीच में होते हैं। अगर स्केल लाइक हैं तो स्केली, स्पाइन की तरीके से, कांटे की तरीके से हैं तो स्पाइनी, टेंड्रिल की तरीके से हैं, टेंड्रिल या प्रतान जिसे कहते हैं, तो टेंड्रिल की तरीके से हैं तो उनको टेंड्रिलर कहलाते हैं, जैसे स्माइलेक्स में होता है। फोलिएशियस यानी लीफ लाइक होते हैं अगर, तो उन्हें फोलिएशियस कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने तरह के स्टिप्यूल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। लीफ के दोनों तरफ फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स, स्केल लाइक होते हैं तो स्केली कहते हैं, थोड़े जुड़े होते हैं थोड़ी दूरी तक, एडेनेट। इंटरपेटियोलर 2 लीव्स के बीच में है तो इंटरपेटियोलर। इंट्रापेटियोलर यानी ब्रांच और पेटियोल के बीच में है। इसके अलावा ऑक्रिएट भी होता है, लीफ के 2 स्टिप्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और एक ट्यूब की तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं थोड़ी दूरी तक, तो ये ऑक्रिएट कहलाता है।
फोलिएशस मतलब लीफ की तरीके के, थोड़े बड़े साइज के होंगे। स्पाइन की तरह से हैं तो स्पाइनस, टेंड्रिल की तरीके से हैं तो टेंड्रिलर, और कॉन्वोल्यूट, चारों तरफ से घेरे रहते हैं। तो लीफ सिंपल भी हो सकती हैं या फिर कंपाउंड भी हो सकती हैं। सिंपल लीफ जिसमें लेमिना होता है, सिंपल लेमिना, पेटियोलेट या सेसाइल किसी भी तरीके की हो सकती है, अगर उसमें व्रंत होता है, स्टॉक होती है या नहीं होती है। दूसरी होती है कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीफ में जो लेमिना होता है उसमें कट्स होते हैं, अगर उनके जो कटाव जो होते हैं उनके मिड वेन तक पहुंचते हैं और छोटी छोटी यूनिट्स बन जाती हैं, तो उन यूनिट्स को हम कहते हैं लीफलेट्स। और इस तरह की जो लीफ होती हैं वो कंपाउंड लीफ कहलाती हैं, जैसे कि नीम या रोज। तो कंपाउंड लीव्स में जो लीफलेट है उसकी एक्सिल में कभी भी एक्सिलरी बड नहीं होगी, हमेशा एक्सिलरी बड पूरी कंपाउंड लीफ के बेस पर होती है। उससे ही हम पता लगा सकते हैं कि लीफ सिंपल है या कंपाउंड है। अगर कंपाउंड लीफ है तो ये पिन्नेट या पामेट दो तरीके की हो सकती है। पामेट मतलब पाम हथेली से मतलब है, हाथ के आकार की होती है, और पिन्नेट यानी इनमें पिंडी प्रेजेंट होते हैं। जो सिंपल लीफ है वो भी पामेट हो सकती हैं, उनमें भी हाथ के आकार की हो सकती हैं, लेकिन उनमें लीफलेट्स नहीं होते। लीफ के जो कट्स होते हैं वो बिल्कुल सेंटर तक नहीं आते, मिडरिप तक नहीं आते, केवल ऊपर की तरफ से कट्स दिखाई देंगे और वो हाथ की तरीके से दिखाई देती है, जैसे कैस्टर में हम देख सकते हैं। लेकिन कंपाउंड लीफ में जो उनके कट्स हैं, जो कटाव हैं, वो मिडरिप तक आते हैं, तो इस कारण से पिन्नी बन जाती हैं, लीफलेट्स बन जाते हैं। तो कंपाउंड लीफ में पामेट या पिन्नेट कैसे भी हो सकते हैं। अब ये जो पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं ये यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट या ट्राइपिन्नेट या डी कंपाउंड कैसी भी हो सकती हैं। यूनिपिन्नेट, यूनि मतलब वन, बाई टू, थ्री, ट्राई। तो वंस पिन्नेट अगर होती है, एक बार उनमें कटाव होता है। बाइपिन्नेटली कंपाउंड का क्या मतलब है, लीफलेट सेकेंडरी ब्रांच पर लगे होते हैं, जैसे अकेसिया, बबूल, यानी ट्वाइस पिन्नेट होती हैं। एक बार लेमिना में डिवीजन हुआ मिडरिप तक, फिर वापस से एक बार और डिवीजन हुआ, तो इस तरीके से ये सेकेंडरी ब्रांच पर लगी हुई दिखाई देती हैं। इसी के तरीके से अगर जो लीफलेट्स हैं टर्शरी ब्रांच पर होते हैं तो उसको ट्राइपिन्नेट लीफ कहते हैं। डी कंपाउंड जैसे कि कैरेट में, गाजर या धनिए में होती हैं, कोरिएंडर में होती हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत अधिक ब्रांचिंग होती है, जो टर्शरी एक्सेस है वो और भी ज्यादा डिवाइड होती जाती है। अगर लीफ यूनिपिन्नेट है यानी वंस पिन्नेट है तो वो पेरीपिन्नेट या इम्पेरीपिन्नेट हो सकती है। पेरीपिन्नेट का क्या मतलब है, समपिच्छकी। इम्पेरीपिन्नेट विषम पिच्छकी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। समपिच्छकी मतलब जो उनके लीफलेट्स हैं उनका इवन नंबर होगा, और अनइवन होंगे, विषम संख्या होगी उनकी, तो इम्पेरीपिन्नेट। अब यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि सिंपल और कंपाउंड लीफ में क्या अंतर है। सिंपल लीफ आप देख रहे हैं पेटियोल और लेमिना दिखाई दे रहा है और इसकी बेस पर एक्सिलरी बड दिखाई दे रही है, जबकि कंपाउंड लीफ में कटी हुई होती है लीफ मार्जिन से लेकर मिड ड्रिप तक, तो इस कारण से कई लीफलेट्स बन जाते हैं। यहाँ पर आपको पामेटली कंपाउंड लीफ दिखाई दे रही है, हस्ताकार जिसे कहते हैं, लेकिन लीफलेट्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इतना अधिक कटाव है, इंसिजन इतना अधिक है कि एक पूरा लीफलेट बन जा रहा है। अब यहाँ पर एक्सिलरी बड पूरी लीफ के बेस पर होगा, कभी भी लीफलेट्स के बेस पर एक्सिलरी बड्स नहीं होंगी। इसी तरीके से पिन्नेटली कंपाउंड लीफ आप यहाँ देख रहे हैं, इम्पेरीपिन्नेट है यानी विषम पिच्छकी जिसको कहते हैं। जो अगर आप लीफलेट्स का नंबर काउंट करेंगे तो वो अनइवन आएगा क्योंकि टर्मिनल एंड पर एक लीफलेट लगा हुआ है। यूनिपिन्नेट लीफ आप देख रहे हैं। बाइपिन्नेट में ट्वाइस पिन्नेट है, एक लीफलेट वापस से कट जाता है, उससे फिर लीफलेट्स बन जाते हैं। ट्राइपिन्नेट में लीफलेट में और अधिक कटाव होने के कारण थ्राइस पिन्नेट है, डी कंपाउंड में बहुत अधिक। दूसरी है पामेट, हस्ताकार। तो अगर सिंपल लीफ है पामेट तो वो हाथ के आकार की होगी, और अगर कंपाउंड लीफ पामेट है तो वो यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट, क्वाड्रिफोलिएट या मल्टीफोलिएट हो सकती हैं।
यूनिफोलिएट का क्या मतलब है? केवल एक लीफलेट होता है, जैसे ऑरेंज। बाइफोलिएट का मतलब जब दो लीफलेट्स होते हैं, इसका एग्जाम्पल है बेलेनाइट्स। ट्राइफोलिएट जैसे बेलपत्र, तीन लीफलेट्स होते हैं। क्वाड्रिफोलिएट जैसे जिनमें चार लीफलेट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्सिलिया। मल्टीफोलिएट जब और अधिक लीफलेट्स होते हैं, 5 से भी अधिक लीफलेट्स होते हैं, जैसे बॉम्बेक्स, क्लियोम। यहाँ आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं। यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट, क्वाड्रिफोलिएट और मल्टीफोलिएट लीफ। यहाँ हम देख रहे हैं कि लीफ सेसाइल है। सेसाइल मतलब आवृंत, जिसमें पेटियोल नहीं है। तो ये कई तरीके की हो सकती हैं, जैसे डीकरेंट। इसमें जो लीफ बेस होता है वो विंग्ड होता है, विंग की तरह, पंख की तरीके से, जो कि बेस तक नीचे की तरफ एक्सटेंड होता है। तो इससे ऐसा लगता है कि जो स्टेम है वो भी विंग्ड है। दूसरी है ऑरिकुलेट। ऑरिकुलेट में जो सेसाइल लीव्स के जो दोनों लोब्स होते हैं, बेस की तरफ जो लोब्स होते हैं, वो स्टेम को थोड़ा सा घेरे रहते हैं, जबकि एम्प्लॉक्सिकल में लीव बेस स्टेम को पूरी तरीके से घेरे रहते हैं। सोंकस में इस तरीके का आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कोनेट। कोनेट में दो सेसाइल लीव्स लगी होती हैं ऑपोजिट, और इनके जो बेस हैं आपस में जुड़े हुए हैं। परफोलिएट। कोनेट में दो लीव्स के बेस आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल लीफ के बेस पर जो दो लोब्स हैं वो आपस में इतना अधिक जुड़े हुए हैं कि ऐसा लगता है कि स्टेम इनके बीच में से निकल करके आ रहा है। यहाँ एक मॉडिफाइड लीफ फिलोड दिखाई गई है। इसमें पेटियोल जो है वो तो लीफ की तरीके से होता है और लेमिना बहुत रिड्यूस्ड। लीव्स में जब पेटियोल प्रेजेंट होता है तो वो लीव्स पेटियोलेट कहलाती हैं। तो ये जो पेटियोल है ये लंबे भी हो सकते हैं, फिलीफॉर्म कहलाते हैं, या फिर ग्रूव्ड हो सकते हैं। पेटियोल में फरो होंगी, या कई बार पेटियोल फ्लैटेंड हो सकता है, चपटा हो सकता है, तो विंग्ड कहेंगे हम। स्पॉन्जी हो सकता है, अगर स्वेलन फूला हुआ स्पंजी पेटियोल है, जैसे आइकॉर्निया में होता है। विंग्ड पेटियोल सिट्रस में पाया जाता है, नींबू में। यहाँ पर आप फिलोड देख रहे हैं, फिलोड जिसमें पेटियोल फ्लैटेंड लीफ लाइक है। तो इस तरीके से दो तरह की लीव्स होती हैं, आवृंत और सवृंत, यानी सेसाइल और पेटियोलेट। अब पेटियोलेट के जो मॉडिफिकेशन है वो मैंने आपको बता। लीफ की शेप भी अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। ये ओवेट यानी एग के आकार की, ओबोवेट उल्टे अंडे के शेप की, लीनियर यानी पतली लंबी, पैरेलल उनके एजेस होते हैं, किनारे होते हैं, जैसे ग्रास की लीव्स होती हैं, उनको लीनियर कहते हैं। लेंसियोलेट भाले के आकार की, जैसे कनेर में होती है, नेरियम में। इलिप्टिकल भी समवॉट ओवेट शेप कह सकते हैं, लेकिन ये बीच में से चौड़ी और दोनों तरफ से संकरी होती है। कॉर्डेट मतलब हार्ट शेप, हृदय के आकार की। सेजिटेट बाण के आकार की, जैसे अरबी के पत्ते आपने देखे होंगे, कोलोकेसिया। रेनिफॉर्म मतलब किडनी के शेप की, वृक्काकार। स्पैथुलेट स्पून के आकार के, चम्मच के आकार की। इसके अलावा और भी कई तरीके की शेप हो सकती है लेमिना की। एसिक्यूलर सुई के आकार की, ऑर्बिक्यूलर यानी बिल्कुल गोल लीफ होती हैं तो उनको ऑर्बिक्यूलर कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कई तरह की लीफ शेप, जिसमें लीनियर, लेंसियोलेट, ओबलेंसियोलेट, रोटंड, एलिप्टिक, ओवेट, ओबोवेट, स्पैथुलेट, ओब्लीक तिरछी थोड़ी, ओब्लोंग दोनों उनके जो मार्जिन है पैरेलल, रेनिफॉर्म किडनी के आकार की, हार्ट के आकार की, कॉर्डेट, सेजिटेट भाले के आकार की, हेस्टेट ये भी भाले के आकार की होती है, लेकिन इनके जो बेसल लोअर बेसल पोर्शन होते हैं वो बाहर की तरफ निकले होते हैं। लिरेट जैसे कि मस्टर्ड में,
रेफिनस में, इसमें जो टर्मिनल लोब है वो तो राउंडेड होता है और छोटे छोटे लेटरल लोब्स होते हैं। एसिक्युलर, सुई के आकार की। क्यूनिएट, जैसे नाक का फन होता है उस तरीके से। फलकेट, सिकल शेप्ड, हंसिए के आकार की। रिंसिनेट, इसमें एक टर्मिनल ट्रायंगुलर लोब होता है और स्मॉल लेटरल लोब्स होते हैं जो कि बेस की तरफ पॉइंट करते हैं। डेल्टॉइड, ट्रायंगुलर डेल्टा की तरीके से। रोम्बेट, रोम्बॉइडल शेप की अगर होती हैं तो रोम्बेट कहलाती हैं। तो ये डिफरेंट शेप्स हैं लीव्स के। इसके बाद हम लीफ की मार्जिन देखते हैं। मार्जिन कैसी है, जो किनारे हैं वो किस तरीके से। एंटायर, अगर बिल्कुल स्मूथ है, इवन है, तो उनको कहेंगे हम एंटायर। अनड्यूलेट का मतलब वेवी है, लहरदार है। सीरेट मतलब जैसे छोटे छोटे टीथ कटे हुए हैं जो कि ऊपर की तरफ डायरेक्टेड हो, जैसे कि एक गुड़हल में होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में। स्पाइन की फॉर्म में है अगर मार्जिन तो स्पाइनी। डेंटेट मतलब बाहर की तरफ डायरेक्टेड टीथ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, या फिर हेयरी हो सकते हैं। और भी कई तरीके के मार्जिन्स होते हैं, यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के मार्जिन दिखाए गए हैं। उसके बाद हम लीफ का एपेक्स देखेंगे। जो एपिकल पोर्शन लीफ का है वो कैसा है। एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है या एक्यूमिनेट है या म्यूक्रोनेट है या इमर्जिनेट है, रेट्यूस है। और भी कई तरीके के एपेक्स हो सकते हैं। तो अधिकतर एक्यूट या ऑब्ट्यूस आपको कंडीशन दिखाई देगी। एक्यूट का मतलब है एक्यूट एंगल बनेगा, एकदम पॉइंटेड एपेक्स होगा। ऑब्ट्यूस में राउंडेड एपेक्स होगा। एक्यूमिनेट में लॉन्ग स्लेंडर एपेक्स होता है, जैसा कि पीपल में आप देखते हैं आगे की तरफ तेजी से ऐसे पतला होता जाता है, एक्यूमिनेट कहलाता है। म्यूक्रोनेट में जो उसका टिप होगा स्मॉल पॉइंटेड सेगमेंट की फॉर्म में होता है। इमर्जिनेट में जैसा कि आपने बोहीनिया लीफ देखी होगी कचनार की, उसमें एपेक्स है वो नॉच्ड है। रेट्यूस, एपेक्स पर राउंडेड साइनस होता है। लीफ की सरफेस उसके बाद हम स्टडी करेंगे। एक ग्लैब्रस मतलब चिकनी, ग्लॉकस स्मूथ एंड शाइनिंग, उसमें थोड़ी चमक भी होगी। हेयरी अगर उसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट है। प्रिकली अगर उसके ऊपर छोटे छोटे कांटे प्रिकल्स हैं। यहाँ पर लीफ के जो एपेक्स है वो दिखाए गए हैं। ऑब्ट्यूस, एक्यूट, एक्यूमिनेट, कस्पिडेट, एरिस्टेट, रेट्यूस, इमर्जिनेट, म्यूक्रोनेट, सिरोस, एपिक्यूलेट। अब लीफ का टेक्सचर कैसा है, अगर पतली हैं या फ्लैशी हैं या लेदर लाइक हैं, चमड़े की तरीके से थोड़ी मोटी हैं या सक्यूलेंट हैं। फिर हम लीफ का वेनेशन देखेंगे। शिरा विन्यास, लीफ में वेन्स का अरेंजमेंट जो होता है वो देखते हैं। पैरेलल है, जैसा कि हमें मालूम ही है कि मोनोकॉट्स में पैरेलल होता है और डाइकॉट में रेटिकुलेट होता है। कई सारी पैरेलल वेन्स दिखाई देती हैं। तो पैरेलल और रेटिकुलेट नेटवर्क की फॉर्म में, यानी एक मिड प्रोमिनेंट वेन होती है, मिड वेन होती है और उससे लेटरल्स निकलती हैं, फिर उससे सेकेंडरी लेटरल्स निकलती हैं। तो इस तरीके से एक जाल के समान स्ट्रक्चर बन जाता है। अब अगर रेटिकुलेट है तो यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट है या मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट है, ये हमें देखना पड़ेगा। यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट में क्या होता है, एक शिरीय, और मल्टीकोस्टेट बहुशिरीय। तो एक मिड वेन होती है जिससे लेटरल्स निकलती हैं यूनिकोस्टेट में, और मल्टीकोस्टेट में एक से अधिक मेन वेन होती हैं। अब अगर पैरेलल जो वेनेशन है उसमें यूनिकोस्टेट है तो उसका एग्जांपल है बनाना। इसमें लीफ में एक तो मिड वेन होती है और उसके पैरेलल कई सारी वेन्स होती हैं। मल्टीकोस्टेट पैरेलल, इसमें जो मेन वेन होती है वो एक से अधिक होती है, जैसे पाम में आपने देखी होगी, गेहूं में देखी होगी। ये रेटिकुलेट वेनेशन है, नेटवर्क की फॉर्म में है। डाइकॉट्स जो होते हैं उनमें अधिकतर रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि जो मेन वेन है एक से अधिक होती हैं और ये सभी मेन वेन ऊपर जाकर के आपस में मिल जाती हैं। और डाइवर्जेंट का मतलब है कि मेन वेन अधिक हैं और आपस में ये ऊपर से जुड़ती नहीं है। यहाँ ये पैरेलल वेनेशन है, मोनोकॉट्स में पाया जाता है। यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट
मल्टीकॉस्टेट में मेन वेन अधिक होती हैं, डाइवर्जेंट में मेन वेन काफी हैं, आपस में एक दूसरे से मिलती नहीं है, लेकिन कन्वर्जेंट में आपस में मिल जाती हैं। थैंक यू।